कुछ डाउट है लास्ट क्लास तक में तो एक बार पूछ सकते हैं, जो कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? यस सर। बोलो क्या डाउट है? सर डीपीपी 2 क्वेश्चन 4। डीपीपी 2 क्वेश्चन 4? बड़ा पुराना डीपीपी में डाउट पूछा है भाई। सर किसका डाउट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। ओके ओके, एक मिनट लाइन पे रहो थोड़ा। डीपीपी 2 क्वेश्चन 4। हाँ चलो ध्यान दो, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? डीपीपी 2 क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड ए इज, बोलो क्या डाउट है? सर सब नहीं मिला, मतलब सब समझ में नहीं आया। सब समझ में नहीं आया? कौन कौन सा पार्ट समझ में नहीं है ये बताओ। इसमें थोड़ा एक दो पॉइंट पार्ट एक्स्ट्रा है, हो सकता है वो चीज नहीं समझ में आए, बट कौन कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया ये बताओ। सर OCH3 क्या है? OCH3 ये, या फिर यहाँ पे नीचे वाला? यस सर। नीचे वाला? यस सर। ऐसा कुछ बताए थे? OR? यस सर। क्या से होता है OR? याद आ गया, याद आ गया। ओके, और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है? सर इसका जो कर रहे थे तो बोलो बोलो। बोलो भाई जल्दी। हेलो? सर फार्मूला सबका सिमिलर ही आ रहा था। फॉर्मूला से सिमिलर ही आ रहा था पक्का? चलो ध्यान दो, जैसे फॉर्मूला तो कभी कैलकुलेट मत करना, ठीक है? C4H6O2 दे रखा, हमेशा कैलकुलेशन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का करना। कभी भी फॉर्मूले के हिसाब से काउंटिंग मत करना कि यहाँ पे टोटल फॉर्मूला क्या है, ये क्या है। और वैसे फॉर्मूला से सेम बिल्कुल नहीं आ सकता, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मतलब 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 का मतलब हो गया 3। तो यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 2 के बराबर है। तो एक चीज बताओ, पहले वाले केस में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? सर 3। 3? पक्का? यस सही सर। आंसर हो सकता है क्या? नो सर वे नहीं होगा। नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस में कितना अनसैचुरेशन है? 2। 2? पक्का? यस सर। सही यस आंसर सर। हो सकता है। यस सर। उसके आगे वाले क्वेश्चन में कितना अनसैचुरेशन है? इसमें भी 2 है। तो आंसर हो सकता है। और लास्ट यस वाले सर। केस में कितना अनसैचुरेशन है? 2। तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है? तो अगर ये सारे के सारे पार्ट आंसर, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या? मोर देन वन करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ तो ठीक है, इसमें बी सर सी आंसर एंड। देखिए ना एक बार। आंसर देखे एक बार? चलो भाई देख लेते हैं एक बार। बी सी एंड डी, ठीक है? तो ऑप्शन बी सी एंड डी वाला पार्ट आराम से आंसर निकल के आ गया। ए आंसर नहीं हो सकता है। सर लेकिन सर सी में तो 3 ऑक्सीजन है ना। सी में 3 ऑक्सीजन है? सॉरी डी में। डी में 3 ऑक्सीजन है? यस सर, एक OH, एक OH और नीचे में भी तो है। नीचे कहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है भाई? सर वो जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है हाँ। तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन तो होगा ना। डबल क्यों बॉन्ड है ऑक्सीजन तो। होगा? ये स्ट्रक्चर बी देखो तो यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है क्या? नो सर। तो कैसे ऑक्सीजन होगा? यस सर। है ना? और कोई डाउट? यस सर। सर DPP 1 में जाइए ना। एक मिनट, डीपीपी 1। हाँ बोलो डीपीपी 1। सर थोड़ा सा ऊपर। क्वेश्चन नंबर बोलो ना।
यस सर। सर 2 नंबर जो है सर, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये सब पढ़ा दिए हैं। हाँ, बस इसी में डाउट था, होमोसाइक्लिक क्या तो होता है। इसमें एक चीज बोला था तुम लोगों को, होमवर्क तो तुम लोगों को याद रहता नहीं है, बोला था एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें सेकंड या थर्ड पेज में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, जो तुम लोग को खुद से पढ़ना था, वहां पे ये चीज दे रखी है। पढ़ी थी उसको? नो सर। तो पढ़ा करो, जो होमवर्क देते हैं उसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? ये मत सोचना कि सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास में कराएंगे, सारी चीजें क्लास में नहीं सिखाई जा सकते, कुछ के लिए खुद से मेहनत करना पड़ता है, और इसीलिए बुक्स रेफर किए जाते हैं। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? नो सर, अब नहीं है। बाकी किसी और को कोई डाउट? किसी को भी? चलो, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक बार देख लेते हैं। हम्म, क्या पढ़ाया था सर लेक्चर एल्केन 4? का नॉमेनक्लेचर बता रहा था। हाँ हाँ हाँ, देखिए थे, यही टॉपिक शायद से पढ़ा रखा था। ओके, ये पार्ट लिखवा दिया था ना तुम लोग को लास्ट क्लास में, एक बार देख लो इस चीज को, अल्केन में सर अल्फाबेटिकल पीपीपी ऑर्डर। दिख रहा है। क्या? ओके पीपीपी दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। यस सर। ये बता यस दिया था ना सर। लास्ट क्लास में तुम लोगों को, चेन का सेलेक्ट करना, कैसे चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, बता यस दिया था सर। ना? यस चलो ठीक सर। है। यस तो जैसे चेन का सिलेक्शन तो मेंशन कर दिया, अब चेन के सिलेक्शन के बाद फिर हम लोग आराम से चेन के नंबरिंग वाले पार्ट पे आएंगे। जैसे जब भी कभी, ये इसमें नहीं कि ऐसा अल्केन में करना है, ये अल्कीन में भी चलेगा, अल्काइन में भी चलेगा। जब भी कभी चेन वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो चेन के सिलेक्शन के बाद फिर हम लोग को हमेशा चेन को नंबर करना होता है। अगर एक ही चेन है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, हमेशा चेन को नंबर करना होता है। और नंबरिंग करने के लिए नॉर्मली जैसे इसमें भी हर एक जगह पे अलग अलग रूल्स होंगे, तो उन रूल्स वाले पार्ट का प्रॉपरली ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम लोग अल्केन की बात करते हैं, तो अल्केन वाले पार्ट में हम लोग ये देखते हैं चेन के किस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है, मतलब अर्ली मिल रहा होगा। जैसे मान लो ऐसा मेंशन करते हैं, यहाँ पे 4 का कार्बन चेन है और इसके इसमें एक ब्रोमीन वाला पार्ट दिख रहा है हमको, तो चेन तो हमको एक ही दिखाई दे रहा है, कार्बन चेन वाला पार्ट केवल एक है, और उसके ऊपर एक ब्रोमीन है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है। तो एक सिंगल चेन है, मतलब आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सिंगल चेन वाला पार्ट, उसके अलावा एक ब्रोमीन वाला पार्ट अपने को सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा। तो जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसके नंबरिंग के टाइम पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी होंगी हमेशा। दो पॉसिबिलिटी मतलब जैसे चेन है अगर, तो उस चेन वाले पार्ट में जैसे होता है ना कि जो सिक्कड़ हम लोग यूज करते हैं कभी घर में बांधने वगैरह सबके लिए, तो उसमें वो जो हर एक छोटा छोटा कड़ी होता है, वही बेसिकली कार्बन चेन है यहाँ पे। तो दो एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स में से किसी एक साइड से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे यहाँ दो एंड्स है तो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना शुरू करें, एक पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करना शुरू करें, दूसरी पॉसिबिलिटी। ये टोटल दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अब ब्लू वाला पार्ट सही है कि व्हाइट वाला पार्ट सही है, अगर ये चीज डिस्कस करना है, दोनों नंबरिंग पॉसिबल हो सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स के हिसाब से कौन सा सही है, उन सब चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होता है। और रूल्स में सबसे पहला कंसिडरेशन ये होता है कि हमेशा हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के पोजीशन पे जाने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब सबसे अर्ली जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा उस साइड हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो फोर्थ नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे तो सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन वाला पार्ट मिल रहा है, 2 ब्रोमो। तो इसका मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट के नंबरिंग को फॉलो करते हैं तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पॉसिबल नंबर मिल रहा होता। लोअर पॉसिबल नंबर मिलना ज़्यादा बेटर है, मतलब हम लोग हायर प्रायोरिटी बोलेंगे, वर्ड हायर प्रायोरिटी, मतलब जितना लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। तो इस केस में जब सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा तो इस केस में उस साइड से नंबरिंग कर पाना हम लोग के लिए काफ़ी ईजी रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग का दोनों पॉसिबिलिटी जो था उसमें से ऊपर वाली पॉसिबिलिटी को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ऊपर से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट फोर्थ पोजीशन पे मिलता, बट अगर नीचे से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट सेकंड पोजीशन पे था। तो हम लोग ये नंबरिंग वाला पार्ट किया करेंगे। इसमें और भी रूल्स है,
जैसे लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो डिस्कशन के टाइम पे ये चीज़ बोला था कि पहले तो 2 चेन अगर पॉसिबल, सॉरी 1 चेन अगर है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा चेन पॉसिबल है, मतलब कंपटीशन है, तो कंपटीशन के केस में फिर हम लोग आगे के रूल्स पे जाएंगे। तो जब 3 चेन होगा तो उन 3 चेन में फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। फिर अगर उसमें भी कंपटीशन है तो उसके आगे जाएंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट, ऑल्दो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती बट आगे चले जाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम टाइप से यहाँ पे भी कंसिडरेशन है। जैसे अगर मान लो कि हम एक और एग्जांपल मेंशन करते नीचे, मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं, एक मिनट एक और कार्बन ऐड कर लेते हैं। मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं, ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में कितने चेन है, तो एक ही कार्बन चेन है। कार्बन चेन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, कार्बन चेन एक ही दे रखा, ठीक है। जब भी कभी कार्बन चेन मालूम पड़ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा कार्बन चेन को अंडरलाइन कर लिया करना। हमेशा ये एक छोटा सा जनरल रूल है जिसको फॉलो करना है, हमेशा कार्बन चेन को अंडरलाइन करके काम करो, ताकि कभी मान लो कि एक से ज्यादा चेन हो तो कंफ्यूजन ना रहे, अरे कौन सा सेलेक्ट किया था, ये किया था कि वो किया था, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहला पार्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब नंबरिंग करेंगे तो फिर से 2 ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक ही चेन है, तो इधर लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट। चेन में हमेशा 2 ही साइड से पॉसिबिलिटी होगा, 3 पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता क्योंकि एक लंबा रस्सी है, तो इधर लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे या फिर राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे, 2 ही पॉसिबिलिटी निकल के आने वाला है। तो इसमें कंसिडरेशन क्या है कि आइदर हम लोग लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एक पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग राइट से लेफ्ट साइड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर मान लो कि हम लोग रूल्स के हिसाब से बात करें कि जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा हो उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम लोग ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करते तो पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन पे मिल रहा, ठीक है, मतलब सॉरी सेकंड नंबर कार्बन पे मिल रहा, पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन वाला पार्ट है जो कि सेकंड नंबर कार्बन पे मिल रहा। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इस केस में जो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड नंबर पे मिल रहा। तब ऊपर वाले पार्ट से अगर काम करते तो सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, नीचे वाले रूल को फॉलो करते, नंबरिंग को फॉलो करते, तो भी सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। क्या मिल रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे ही मिल रहा है। तो इसका मतलब किसी भी साइड से जाओ हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे मिल रहा, तो इससे तो डिसाइड करना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों तरफ से कंपटीशन है। तब क्या करेंगे, अब उस केस में फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। अब जो अगला सब्स्टिट्यूएंट है वो जिस साइड से जाने पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे हो, तो जैसे इसका अगला सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है, जैसे अगर हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट से आगे बढ़ना शुरू करें कि सेकंड पे क्लोरीन था, फिर थर्ड पे कुछ नहीं था, फोर्थ पे फ्लोरीन था, तो क्लोरीन के साइड से जाने पे मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है, और ब्रोमीन के साइड से जाने पे भी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन ही है, मतलब दोनों साइड से फ्लोरीन वाला पार्ट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के जैसा आ रहा। तो जब हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात किए थे दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे आया, जब हम लोग सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो ऊपर वाले केस में मतलब फर्स्ट वाले केस में फ्लोरीन वाला पार्ट फोर्थ नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर नीचे का नंबरिंग फॉलो करते तब उस केस में हम लोग का फ्लोरीन वाला पार्ट थर्ड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये है पहला सब्स्टिट्यूएंट से तो डिसाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट था वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नीचे साइड वाले नंबरिंग में मतलब राइट से लेफ्ट वाले नंबरिंग में अर्ली आ रहा है, लोएस्ट नंबर एक्वायर करके चल रहा है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस केस में जो फ्लोरीन वाला पार्ट है इसको अगर हम लोग कंसिडर करें डिसीजन के लिए, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन से काम नहीं हो पा रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग का नीचे वाला नंबरिंग पॉसिबल है, ऊपर वाले नंबरिंग को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें भी अगर मान लो फॉलो नहीं हो पा रहा तो फिर उसके अगले वाले सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, उसके अगले वाले सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे, जाते चले जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है जैसे सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट एग्जैक्टली मान लो सेम पोजीशन पे है और कोई उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करा पा रहा है, मान लो ये पॉसिबिलिटी है, फ्लोरीन वाला पार्ट और ब्रोमीन वाला पार्ट, मान लो ये 2 पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर इसमें नंबरिंग करें तो पहला पार्ट मान लो नंबरिंग के ऊपर वाले साइड में तो 1 2 3 4 5 सेकंड नंबर पे फ्लोरीन आ रहा, नीचे वाले साइड से जाए तो सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आ रहा, मतलब पहला सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट से राइट जाने पे भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, राइट से लेफ्ट जाने पे भी सेकंड नंबर पे आ रहा। तो इससे डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन है, दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ रहा। तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। अब अगर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे तो ये चीज देखो कि फ्लोरीन के साइड से जाने पे मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन था और दूसरा क्या था, ब्रोमीन वाला पार्ट।
तो इस केस में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे आ रहा। जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन था, दूसरा फ्लोरीन बन जाएगा इस बार, और वो भी कार्बन नंबर 4 पे ही निकल के आ रहा है। मतलब अगर हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट के हिसाब से काम करें तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट में पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से नंबरिंग में सेकंड पे आ रहा था और दूसरा दोनों तरफ से 4 नंबर पे आ रहा था, और इसके अलावा तो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो अब क्या करें? तो अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे? तो वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम में आएगा। जैसे एक चीज बताओ संचिता, फ्लोरीन वाले पार्ट का नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम? बोलो भाई संचिता। रोशन? यस सर। क्या नाम होगा फ्लोरीन वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट नेम? हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा फ्लोरीन का? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। ओके रवि? सो फ्लोरो। फ्लोरीन वाले केस में सब्स्टिट्यूएंट नेम फ्लोरो निकल के आएगा। और रितंबरा, ब्रोमीन वाले केस में क्या आएगा? ब्रोमो। ब्रोमो। सुहानी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? सर फ्लोरो आएगा। फ्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ब्रोमो आएगा सर। सर ब्रोमो। सर ब्रोमो आएगा, सॉरी। अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा, तब उसके बाद फ्लोरीन वाले पार्ट में एफ आएगा। तो इस केस में अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आ रहा है। तो हम लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आएंगे। मान के हम चल रहे हैं कि तुम लोग को डिक्शनरी देखना आता है, नहीं देखना आता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे जिंदगी में। लेकिन हाँ, डिक्शनरी अगर देखना आता है तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा। तो हम लोग इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, मतलब ब्रोमीन वाले पार्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखेंगे। मतलब हम लोग नंबरिंग फिर ब्रोमीन वाले सर, साइड के पार्ट। हाँ बोलो। सर हम आगे से देख रहे थे इसलिए हमको लगा शायद फ्लोरो होगा। अच्छा ठीक है, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आएगा। तो हम लोग फिर नंबरिंग वाले पार्ट में फिर से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहला प्रायोरिटी देंगे। हायर प्रायोरिटी देने का मतलब लोअर नंबर, जैसे है ना रैंक 1 आता है तो रैंक 1 का मतलब सबसे टॉप करता है, तो एग्जैक्टली टॉप प्रायोरिटी देने का मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में सेकंड नंबर पे अल्फाबेटिकली जो चीज पहले आ रहा उस चीज को देना फॉलो, मतलब उस चीज को फॉलो करना ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग ऊपर वाले पार्ट के नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे, फिर से लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, हो सकता है कार्बन चेन कैसा भी हो। कार्बन चेन में नंबरिंग एक एंड से दूसरे एंड तक करके देखना, और दोनों तरफ से नंबरिंग करके ही देखना होगा हमेशा, ताकि हम लोग आराम से कंपैरिजन कर पाए। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो मेरे हिसाब से रूल्स तो समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को, क्योंकि इस नंबरिंग वाले रूल को लिखा पाना लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल टाइप का होता है। तो इसीलिए एग्जैक्टली इस लैंग्वेज में लिखा है हमको नहीं समझ में आता है, तो पहले हम बस इसको एक्सप्लेन कर दिया करते हैं। बाकी एक छोटा सा पार्ट मेंशन कर लो, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। सर हाँ बोलो। सर अगर मिथाइल का केस रहता तो सर उसमें भी सेम रूल होता। सेम आएगा आएगा आएगा। जब जैसे लास्ट क्लास तक मैं बताया था ना कि जैसे ही कार्बन चेन वाले पार्ट में कोई कार्बन चेन एक्स्ट्रा अटैच्ड है, मतलब पेरेंट चेन से कोई भी कार्बन चेन अटैच्ड है तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे। जैसे मिथाइल और इथाइल, मिथाइल इथाइल में पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? इथाइल आएगा। इथाइल। यस सर, इथाइल और हेलोजन रहेगा ऐसा तो। इथाइल और हेलोजन। हाँ सेम चीज। देखो सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें हमको इसे मान लो कि जैसे मान लो एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम में लड़का है लड़की है उससे मतलब होता है क्या? हम लोग अल्फाबेटिकली उसको रोल नंबर के हिसाब से बैठाते हैं। तो उसमें लड़का पहले बैठ रहा है लड़की पहले बैठ रहा है, दिस हो रहा है दैट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सेम चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मतलब सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है, बस उनका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का मतलब एक सिंगल टाइप का एंटिटी है। ऑल्दो उसके अंदर चीजें डिफरेंशिएट कर सकती है, बट जैसे मान लो जैसे तुम्हारा नाम रवि है और दूसरे का नाम रौनक है, तो नाम आर से ही शुरू हो रहा है लेकिन अल्फाबेटिकली अलग है, और दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, दोनों का शक्ल अलग है। तो वहां पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों है क्या तो लड़का है, दोनों दोनों है क्या तो स्टूडेंट है क्लास के अंदर। तो नंबरिंग हम लोग अल्फाबेटिकली ही करेंगे। तो उसको एक सिंगल कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में डाला गया है। हो सकता है दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक बार सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा उसको ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है।
सर हाँ बोलो। सर मे बी अगर 5 कार्बन चेन रहेगा, एक हाँ। साइड मतलब लेफ्ट से सेकंड नंबर पे रहेगा ब्रोमो मिथाइल और राइट से सिर्फ ब्रोमो, तब क्या होगा? लेफ्ट से ब्रोमो मिथाइल होगा, राइट से तो 5 कार्बन चेन कहाँ से आ गए इसमें? सर कोई भी एक 3 या फिर 5 जो भी एक कार्बन चेन बनाइए ना। अच्छा 5 का कार्बन चेन बोल रहे हैं ऐसा? हाँ यस सर। अब बोलो आगे। लेफ्ट से सेकंड नंबर पे ब्रोमो मिथाइल। ब्रोमो मिथाइल का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले। सर CH2Br। हाँ और राइट से सेकंड नंबर पे सी ब्रोमो, हाँ। तब क्या होगा? पहले तो ये बता कि तुमको कैसे पता चल गया कि ब्रोमो मिथाइल है, हम तो बताए नहीं है पहला चीज। चलो ठीक है मान के तो चलो क्लास तुम्हारे 10 स्कूल में में पढ़े थे ना। क्लास 10th में ब्रोमो मिथाइल पढ़ लिया था, बेवकूफ समझा मेरे को। सर मजाक नहीं कर रहे, कार्बन वाले में था। हम लोग एक टीचर पढ़ा दिए थे स्कूल में, बहुत ब्रोमो कुछ पढ़ा मिथाइल। दिए थे। हाँ अच्छा चलो ठीक है, एक सवाल का जवाब दो। इन दोनों में पहले कौन आएगा? सर फॉर क्या? फॉर क्यों? सर उसमें 3 अल्फाबेट है। क्या है? 3 अल्फाबेट है। कुछ बुझाया? यस सर। चलो आगे ध्यान दो। जब हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट कंसिडर करेंगे तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग पहले फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अगर उससे डिसाइड नहीं कर सकते तो सब्सिक्वेंट सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा लैंग्वेज लिख लेते हैं, मेंशन कर लो। पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में काम कर रहे हैं, किस रूल्स को फॉलो करते चले जाना है। पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, अगर कंपटीशन है तब एरो वाले पार्ट पे जाएंगे, तब नेक्स्ट वाले रूल पे जाएंगे, ठीक है। अमलदीप तुमको ये चीज समझ में आता है या फिर तुमको दिक्कत हो रहा है? सर कोशिश कर रहा हूँ समझने का। ठीक है तो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा हम डाउट क्लास लगा करके इस चीज को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है 1-2 दिन के अंदर कवर कर देंगे। बट अभी सुन लो बस, सुनते जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुमको कुछ समझ आ रहा होगा, बट सुनते जाओ, ठीक है। ओके सर। नॉर्मली हम लोग 3 रूल में इस चीज को फॉलो कर लेंगे। पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा पोजीशन ऑफ, अगर पहला सेम है तो उस केस में सेकंड या उससे हायर सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड भी सेम है तो थर्ड पे जाएंगे, थर्ड भी सेम है तो आगे चलते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना शुरू कर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। लोग कैसे बुलेट में अपना साइलेंसर हटवा लेते हैं, ऐसे ही बुलेट आवाज करता है, साइलेंसर हटवा कर कैसे हम लोग का दिमाग खराब नहीं होता है। इतने दूर से गाड़ी चल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। हाँ सर, बहुत आबादी है, लगभग क्या है? बिलियन में है। क्या है? सर बिलियन में आबादी है दुनिया का। हाँ, इंडिया में तो अभी हालत खराब होना शुरू हुआ है, जितना आबादी पैदा कर रखा है ना सब इंडिया वाला है। अब मालूम खत्म हो रहा पड़ेगा, है सर। सब खत्म हो जाएगा, 50% है ना, खत्म हो जाए। हम मर जाएंगे कोई वायरस दिक्कत। थैनोस बन गया है। हाँ सही है, देख रखा है पूरा एवेंजर तुम लोग लगता है। हाँ मतलब सर, और आप कल स्पाइडरमैन।
एक तो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं कि फरवरी तक पर डे 3 लाख केसेस आएंगे इंडिया में। फरवरी तक, अभी नहीं, फरवरी तक पर डे 3 लाख केसेस आना शुरू हो जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है, मतलब हमको जैसा लगता है, पता नहीं, ये हो सकता है कि बस कुछ भी हो, लेकिन हमको जैसा लगता है कि इंडिया में एटलीस्ट 60-70 करोड़ का पॉपुलेशन बिल्कुल अफेक्टेड होगा ही होगा। और उसके बाद एटलीस्ट 20 करोड़ पॉपुलेशन खत्म होने वाला है। जितने बूढ़ी बुजुर्ग लोग हैं ना, जो 65 से ऊपर वाले हैं, सब साफ हो जाएंगे एकदम से, सबके सब एकदम से साफ होंगे। जिनको, क्योंकि अब दिख रहा है ना, सारे नेता लोगों को पकड़ना शुरू हो गया है, तो नेता लोग तो बहुत सेफ्टी के साथ रह रहे हैं। अगर उनके तक पहुंच गया तो फिर भाई मान के चलो कि जनरल जो पब्लिक है, एक ही उपाय है, हिमालय के पर्वत में चले जाओ और वहाँ वो क्या बोलते हैं, मौन धारण कर लो 1-2 साल तक। जब माहौल शांत होगा तो बाहर निकल के आना, फिर दिखना कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। यही एक उपाय बचा है अब जिंदगी में। चलो ध्यान दो। ऐसे दो सर तीन चलेंगे क्वेश्चन। मेरा साथ? अरे हम तो पहले से प्लान बना रखे है भाई, मेरा यही अल्टीमेट गोल है कि यहाँ से चले जाओ, हिमालय पर आराम से पड़े रहो। इधर हिमालय नहीं तो गोवा, ठीक है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। चलो क्वेश्चन नोट करो। सर एक मैसेज दे दीजिएगा हमको। हाँ ठीक है ठीक है। और गोवा घूमने क्या तुमको, फिर से वहाँ से घुमाए? ऑनलाइन क्लासेस चलाइएगा ना। अब तो मेरे पास जिंदगी में कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का ऑप्शन आ गया। मालदीव के टापू पे बैठे रहेंगे ताकि हमको कोई आदमी ना दिखाई दे, वहां से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यस तो कल ही चले जाइए। हाँ, कल जा नहीं सकते ना यार, बैन लगा रखा है, कैसे चले जाए। हाँ ये प्रॉब्लम है सर, आपका दिक्कत हो गया। चलो क्वेश्चन नोट करो। राइट द आईयूपीएसी सर आयरन नोमेनक्लेचर। मैन को फोन करिए। अच्छा, आयरन मैन को फोन करिए? गजब ना लायक है, गजब तुम लोग दुनिया में चल रहा है भाई। आयरन मैन को फोन करिए? मरने आएगा ना तो कोई आयरन मैन बचाने नहीं आएगा, डॉक्टर बचाने आएगा, ठीक है, और नहीं तो तुम्हारा खुद का इम्यूनिटी बचाने आएगा। आजकल तो सब लोग इसका पानी पीता है भाई, आरओ प्यूरिफायर का। एक चीज सुना, ऑस्मोसिस क्या होता है? कभी डिस्कस किए थे ना हम लोग ऑस्मोसिस? सर इसमें नहीं किए सर, 10th क्लास में किए थे। 10th क्लास में किए थे? अच्छा। हाँ सर, कोई बायोलॉजी का 9 में पार्ट भी है। था सर। कोई बताना चाहेगा ऑस्मोसिस क्या होता है? यस सर। सर उसमें होता है जब एटमॉस्फेयर में या फिर किसी भी एटमॉस्फेयर में सर, एनवायरनमेंट में अगर लिक्विड या फिर कोई लिक्विड अगर एटमोस्फेयर में क्या कुछ खा? सर नहीं आज तो लोग कुछ खा पी के आए हैं क्या बे? सर किसी भी एनवायरनमेंट से अगर लिक्विड अगर किसी बॉडी में ज्यादा रहेगा और एटमॉस्फेयर में कम रहेगा तो सर वहां से ट्रांसफर होना शुरू कर देगा। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन किसको बोलेंगे? सर गैस में जो होता है डिफ्यूजन, सर सर डिफ्यूजन विद गैस में सेलेक्टेड होता है, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। लिक्विड में होता है। सुहानी बताना चाहोगे ऑस्मोसिस क्या होता है? सर कुछ अपर लोअर कुछ कैसे ये करके कुछ होता है। हायर सर, हायर कहाँ सर सर फोड़ लेते हो? सर याद आ गया सर, हायर membrane कंसंट्रेशन से जो लोअर sir. कंसंट्रेशन जाता है सर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेकंड, ये कोई ठीक जवाब दे रहा। हम शायद सवाल पूछे हैं, कौन जवाब दे रहा था? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सर रितांबरा। हाँ रिताम्बरा, बताओ एक बार डेफिनेशन बताओ। हम शायद पहले भी डिस्कस किए इस चीज को, हमको जहाँ तक ध्यान है। बोलो। सर ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन तो नहीं होता है पहला चीज, और दूसरा ये सॉल्वेंट पार्टिकल बोलना जरूरी होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये वैसे हम लोग पढ़ेंगे 12th में, बट अभी के लिए जान लो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, इस चीज को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का चीज है रिवर्स ऑस्मोसिस, बस उल्टा डायरेक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल पुट करते हैं। मान लो कि एक बॉल है, वो नीचे गिर रहा है। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग नीचे ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे, 2G का फोर्स लगा दे इसी बॉल पे, तो बॉल नीचे के बजाय ऊपर जाना शुरू कर जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज है। अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोगों का सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, सॉरी लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, तो अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दे इस डायरेक्शन से, तो पार्टिकल्स वाले पार्ट भी आराम से दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। है ऑस्मोसिस, लेकिन एक नेचुरल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब नेचुरली लेफ्ट से राइट मूव करना चाहिए, तो हम लोग उसमें कुछ जुगाड़ लगा के उसको राइट से लेफ्ट मूव कराना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन पॉइंट ये है इसमें कि रिवर्स ऑस्मोसिस के टाइम पे हमेशा केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। उसका इफेक्ट क्या है ये हम बताते हैं तुम लोगों को। जैसे मान लो कि इधर हम लोग के पास गंदा पानी है, तो गंदा पानी मतलब डर्ट लिख देते हैं, ठीक है। और जो वाटर प्यूरिफायर होता है, आरओ प्यूरिफायर होता है, उसमें आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है।
तो जो गंदा पानी है जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू कोई प्यूरिफायर प्यूरिफाई करता है, तो डेफिनेटली यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को दूसरे साइड लेके जा रहा है। लेकिन जब सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव होते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं होते। सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं होने का मतलब क्या है कि कोई विटामिन, कोई मिनरल, किसी टाइप का चीज, हर एक चीज सॉल्यूट है। जैसे विटामिन और मिनरल क्या है, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स है। किसी भी टाइप का पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जा रहा है उधर। तो कभी सुना है डिस्टिल वाटर पीना चाहिए? कौन कौन पीता है नहीं तुम में से डिस्टिल वाटर, ये बताओ। कोई नहीं सर, कोई नहीं पीता। क्यों नहीं पीता डिस्टिल वाटर? सर उसमें आयरन से जो आयरन रहता है सर वो नहीं रहता। उसमें सर कुछ उसमें भी नहीं कुछ भी रहता, सॉल्ट या मिनरल कुछ नहीं कुछ रहता। भी नहीं रहता। डिस्टिल वाटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये जो आरओ प्यूरिफायर का पानी, ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का चीज है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, इक्विवेलेंट टू डिस्टिल वाटर है। ऑल्दो इतना कंप्लीट प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अदरवाइज इसमें भी मान के चलो कुछ नहीं होता। तो जो आजकल के लोगों का इम्यूनिटी खराब हो रहा है ना, पानी की वजह से खराब हो रहा है। और आजकल देखा होगा एड में कि आरओ प्यूरिफायर में तांबा है, कॉपर, एड में आजकल चलने लग गया है कि आपके आरओ प्यूरिफायर में कॉपर का वो पूरा पैसेज बना रखा होगा जिसके थ्रू ये कॉपर के एल्डेस मिनरल्स जो है आने की कोशिश करेंगे उधर। तो ये सब चीजें हैं जो ऐसा सुटेबिलिटी के हिसाब से बात करें कि आरओ प्यूरिफायर का पानी पियो से साफ हो जाता है। पानी साफ नहीं होता, बिल्कुल साफ हो जाता है, इतना साफ भी नहीं पीना होता है। और इसलिए तुम लोग के अंदर जो बॉडी के अंदर जो रेसिस्टेंस है ना, किसी भी चीज को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, ऐसे बचा नहीं है तुम लोग के अंदर। कुछ भी बाहर का खा लो तो तुम लोग को बीमारी हो जाता है। हम बचपन से बाहर का खा रहे हैं, बचपन से, मतलब मेरा रोज का फिक्स है, रोज हम बाहर खाते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से हम शायद नहीं खा पा रहे, बट मेरा रोज का फिक्स है कि हम गोलगप्पा खाएंगे ही खाएंगे। पता नहीं क्या है, बचपन से बिल्कुल हमको कभी बीमारी नहीं हुआ, कभी बीमारी नहीं हुआ। गंदा पानी, साफ पानी, हम हमेशा गंदा पानी ही पिए हैं। मतलब जैसे नल होता है तो हम लोग खेले वेले हैं, चापाकल का सर। चापाकल का पानी तो गंदा होता भी नहीं है। बट जैसे होता है ना कि खेल कूद रहे हैं, अब उसके बाद हाथ थोड़ा बहुत धोया और वैसे ही पानी पीना शुरू कर दिया। इतना नहीं कि हाँ साबुन से हाथ धो लो, ये कर लो, वो कर। अरे ठीक है भाई, बॉडी में जर्म जाने जरूरी है। आजकल उल्टा हो गया, पेरेंट्स लोग तुम लोग को बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। वो बिल्कुल चाहते कि नहीं एकदम बिल्कुल साफ सुथरा ही सब कुछ मिल जाए, इतना साफ कर देते हैं कि काम का ही नहीं रह जाता है वो चीज। तो इसीलिए हो सके तो डिस्टिल वाटर मत पिया करो। सबसे अच्छा प्यूरिफिकेशन का टेक्निक पता है क्या है? सबसे अच्छा प्यूरिफिकेशन का टेक्निक 9th क्लास में पढ़ा था। घड़ा 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 घड़ा, 3-4 घड़ा रखा रहता है जिसमें चारकोल, सैंड, क्ले, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। उससे पानी बहुत अच्छा साफ होता है। और नहीं तो फिर पानी में फिटकिरी डाल दो, उससे भी नॉर्मली पानी साफ हो जाता है। ऑल्दो ये जैसे बोलने की चीज है, हम भी आरओ प्यूरिफायर का ही पानी पी रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है भी मेरे पास। और इतना मेहनत करने का हम लोग के पास फुर्सत भी नहीं है, और दूसरा मालसी है तो इसे नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो भी बीमारी हो रही है वो इन्हीं सब वजह से हो रही है, पानी की वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए खेला कूदा करो तो ऐसे ऐसे पानी पी सकते कहीं भी, इतना नहीं कि नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कोचिंग में, लोग अपना घर से बोतल लेके आते हैं। अरे भाई साहब, घर से बोतल ला रहे हैं, बाहर का पानी पिएगा तबीयत खराब हो जाएगा। तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगा, कभी भी बाहर जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं पीने का होता है इतना साफ पानी। चलो खैर, जैसे राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कुछ शुरू के 2-3 क्वेश्चन होंगे। इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन में सब कुछ लिखना है ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद के सारे क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करते चले जाना है। जैसे मान लो, और एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे ये शायद मैंने पहले मेंशन भी किया था कि अगर हम कहीं भी कार्बन चेन लिखेंगे तो कार्बन चेन वाले पार्ट में हम हाइड्रोजन मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इतना हम लोग को टाइम खराब नहीं करना है। ये कार्बन में CH3, CH2, CH2 बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा है कि जितना वैलेंसी कंप्लीटेड नहीं है वहां पे उतने हाइड्रोजन रह रहे होंगे। तो यहाँ पे CH3, CH2, 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 CH3 टाइप से आराम से मेंशन कर सकते हैं इस चीज को। मान लो यहाँ पे तो एकदम सिंपल सा केस है। इस सिंपल से केस में हम लोग के पास एक कार्बन चेन दे रखा और बोला इसका नोमेनक्लेचर करो। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ के पेरेंट चेन को अंडरलाइन करो कि बाय डिफॉल्ट तरीका बना के चलना। जैसे तो सिंपल एग्जांपल है, लेकिन फिर भी इन जनरल पेरेंट चेन को हमेशा अंडरलाइन करके काम करना। तो यहाँ से एक ही पेरेंट चेन दिख रहा है, अगर एक पेरेंट चेन दिख रहा है तो वो अपना पेरेंट चेन बन जाएगा, फिर एक ही चेन दिख रहा है तो अपना पेरेंट चेन बन जाएगा। उसके बाद पेरेंट चेन वाला पार्ट कितने कार्बन का है, तो टोटल हमको 6 कार्बन दिख रहा है। और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नंबरिंग लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तब नंबरिंग करना होता है, इसलिए हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के बारे में जानना चाहिए होता है। तो इस केस में कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट नहीं दिख रहा,
तो इस केस में आराम से नंबरिंग छोड़ सकते हैं हम लोग। अगर नंबरिंग छोड़ेंगे तो सबसे पहला काम जो वर्ड रूट है वो लिखा करो। वर्ड रूट का मतलब बताया था पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग हेक्स यूज किया करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे टर्म हम लोग हेक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड रूट के बाद हम लोग लास्ट में सफिक्स लगाया करते हैं। तो सफिक्स वाले पार्ट में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का एन, इन, आइन होता है। तो यहाँ पे अल्केन है तो इस केस में हेक्स के साथ हम लोग आराम से एन लगा के काम कर सकते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर हेक्सेन हो जाएगा। शुरू ही हेक्सेन से मत करना, हमेशा पहले वर्ड रूट लिखना, वर्ड रूट लिखने के बाद बाकी पार्ट को लिखना, ताकि पूरे के पूरे पेरेंट चेन का हम लोग नोमेनक्लेचर कर पाए। तो ये सबसे पहला पार्ट जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मान लो दूसरा केस लेके चलता है। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, ठीक है, इस कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम हम लोग को पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड करना है। सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना है, ठीक है। अगर पेरेंट चेन को डिसाइड करना शुरू किए तो इस केस में दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे टोटल 2 पॉसिबल पेरेंट चेन हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक तो ये चेन कार्बन चेन यहाँ से शुरू किए तो एक लंबा चेन इधर चला गया, कार्बन नंबर 1, अच्छा सॉरी एक नहीं, 2 नहीं 3 चेन पॉसिबल है। एक तो ये लंबा चेन पॉसिबल कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा इसके अलावा ये ब्लू वाला चेन कंसिडर कर सकते हैं सेकंड नंबर, और तीसरा इसके अलावा ये रेड वाला पार्ट चेन कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में टोटल 3 चेन पॉसिबल है। तो चेन के सिलेक्शन में अगर बात करें तो इस केस में कौन सा पार्ट अपना पेरेंट चेन होना चाहिए, रौनक बताओ कौन सा अपना पेरेंट चेन होना चाहिए, 1 2 या 3? कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा पेरेंट चेन होना चाहिए, 1 2 या 3? टू पेरेंट चेन होना चाहिए। क्यों क्यों? यस पहले तो चलो 2 वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन होना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 नंबर वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर वाले पार्ट में 1 2 3 4। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेकंड नंबर में है, मतलब यही अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। तो पहले तो पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, ठीक है। जैसे ही पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड कर लिया तो इसके आगे फिर हम लोग जो भी कंसिडरेशंस लेना शुरू करेंगे, उन कंसिडरेशंस वाले पार्ट में हम लोगों को नंबरिंग वाला पार्ट पहले कैरी आउट करना है। अब नंबरिंग वाले पार्ट को कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज, स्ट्रक्चर को हम नीचे मेंशन कर रहे हैं। पेरेंट चेन तो हमको मालूम पड़ गया, ये पेरेंट चेन वाला पार्ट ये अपना होना चाहिए। तो इस केस में 2 पॉसिबिलिटी है नंबरिंग का। एक पॉसिबिलिटी हम लोग लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है जो कंसिडर कर सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर सकते हैं। तो जब हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट की बात करेंगे तो इस केस में किस साइड से नंबरिंग करना चाहिए, तो जिस साइड से व्हाइट वाला। व्हाइट वाला, जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट अर्ली मिल रहा हो, पहले मिल रहा हो। तो जैसे व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो इस केस में क्लोरीन पहले पोजीशन पे मिल रहा, जबकि अगर ब्लू वाले को फॉलो करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे मिल रहा। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो उस केस में पेरेंट चेन से जो भी चीज अटैच्ड है वो सारे के सारे पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है। तो पेरेंट चेन अगर ये कार्बन चेन है तो यहाँ का कार्बन चेन CH3 वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ना कि पेरेंट चेन का पार्ट रहेगा, ना कि कार्बन चेन। ऑल्दो वो कार्बन चेन है बट साइड चेन है, वो मेन चेन या पेरेंट चेन नहीं है। तो टोटल इस चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट है। व्हाइट वाले पार्ट में क्लोरीन पहले पार्ट पे नंबरिंग में मिल रहा, जबकि अगर ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करते तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर कार्बन पे मिल रहा। तो डेफिनेटली ब्लू वाला पार्ट फॉलो नहीं कर सकते, आराम से व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इस केस में पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, उसके बाद नंबरिंग वाला पार्ट भी डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद नोमेनक्लेचर करना किस तरीके से है, या लिखने का 2 तरीका हम मेंशन करेंगे। 2 तो क्या है, लिखने का तरीका तो एक ही है, लेकिन ये तरीका तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में थोड़ा काम फास्ट करा देगा। क्योंकि अगर सवाल पूछेगा तो इतना इजी सवाल नहीं पूछेगा कि एक सब्स्टिट्यूएंट और काम खत्म, जब भी पूछेगा तो 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए नोमेनक्लेचर में लिखने का जो तरीका बोल रहे हैं इसको प्रॉपरली सोचने की कोशिश करना है, फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है।
उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, ये रूल है छोटा सा, जब भी कभी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ये शायद पहले मेंशन भी किया था, नहीं भी मेंशन किया था तो ध्यान रखना है, जब भी कभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो हमेशा उसके पोजीशन के साथ लिखा करते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है, मतलब 1 क्लोरो लिखेंगे। अगर फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरो लिखेंगे। मतलब जब भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम हमेशा उसके पोजीशन के साथ लिखना होता है। पोजीशन दो, डैश दो और उसके बाद उसका नाम लिखा करो। तो जब हम लोग इस पूरे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन का नाम, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो इस केस में जैसे, अच्छा हाँ, एक शायद रूल हम बताना भूल गए, एक रूल तुम लोग को लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन लिखा है ना, उसके जस्ट नीचे कहीं पे अगर जगह है तो मेंशन कर लो, या फिर कॉपी के ऊपर में जगह मेंशन कर लो। एक छोटा सा रूल बताना भूल गए, रूल मेंशन कर लो। हम इसी क्वेश्चन के नीचे लिख दे रहे हैं, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट is written along with name of substituent is written along with their position in their alphabetical order. In their alphabetical order. और इसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, ये हम लोग पहले मेंशन कर चुके हैं कि जो हम लोग नंबरिंग रिपीटिशन करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, उस चीज को हम लोग मतलब 2 रहा तो डाई, 3 रहा तो ट्राई, इस तरीके से नाम से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो लिखेंगे, तो उस केस में जो डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे उसको हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब डाई ब्रोमो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में केवल बी वाला पार्ट आएगा, डाई वाले पार्ट का डी नहीं आएगा। अगर एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट रहा तो, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहा तब उस केस में डाई ट्राई टेट्रा आएगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जाने के बाद बताएंगे हम लोग। डाई ट्राई टेट्रा ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, एक एग्जांपल दीजिए ना। दे रहे, रुक जा, बस रूल लिख लिया अभी, पहले रूल लिखेगा पहले एग्जांपल आएगा। Ditrittetra of simple substituents are not considered for alphabetical order. आएंगे अभी सेकंड वाले केस के बाद, थर्ड नंबर में इसी एग्जांपल पे आएंगे अब लोग। तो इस रूल का थोड़ा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट का नेम हमेशा उसके पोजीशन के साथ लिखा जाता है, पहला चीज। और हमेशा जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मान लो एक तो सब्स्टिट्यूएंट होता तो दिक्कत नहीं है, बट अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो हमेशा उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग जब प्लेस करेंगे, और ये चीज पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखते हैं। मतलब वर्ड रूट, उससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम बिल्कुल शुरू में रखेंगे हम लोग कंपाउंड के। और उन केसेस में अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो सारे नाम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करके चलेंगे। चलो इस रूल पे आते हैं, पहले नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो इस चीज का पार्ट समझ में आएगा। जैसे मान लो पूरा का पूरा कंपाउंड अगर कंसिडर करें हम लोग, तो इस पूरे कंपाउंड में नोमेनक्लेचर लिखते वक्त पहला काम ये करना, जो पेरेंट चेन है उसका नाम मेंशन कर लिया करना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग रूल्स में आगे जाने पे, बट अभी के लिए पहले पूरे पेरेंट चेन का नाम मेंशन कर लेना। तो 7 का कार्बन चेन है, 7वीं कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाना चाहिए, तो याद होगा तुम लोगों को, एफ। और अल्केन है तो इस केस में आगे एन लगा सकते हैं। ये अपना पेरेंट चेन का नाम हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये सबसे पहले मेंशन कर दो। उसके बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उन सारे सब्स्टिट्यूएंट को ऊपर से नीचे तक एक लाइन से लिखते चले जाना। जैसे क्लोरीन दिख रहा है हमको 1 नंबर कार्बन पे, तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको उनके पोजीशन के साथ, मतलब 1 पोजीशन पे क्लोरो है तो इस केस में 1 पोजीशन पे क्लोरो लिख लिया, तो 1 डैश क्लोरो पहला पार्ट। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन दिख रहा तो इस केस में सेकंड नंबर पर फ्लोरीन दिख रहा तो 2 फ्लोरो वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन है, तो बताया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में कि अगर कोई अल्केन वाला पार्ट
सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको अल्काइल बोलते हैं हम लोग। तो इस केस में अगर मीथेन वाला पार्ट, कार्बन एक कार्बन है मतलब मीथेन वाला पार्ट है, अगर मीथेन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो उस केस में नाम हम लोग आराम से मिथाइल लिख सकते हैं। और इस केस में जो मिथाइल है अगर ये व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करे तो फर्स्ट पे क्लोरो, 2 पे फ्लोरो और 5th पे मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब 5 पे मिथाइल आराम से प्लेस कर देंगे हम लोग। ये सबसे पहला काम करना है, मतलब पहले पेरेंट चेन का नाम डालो, पेरेंट चेन का नाम डालने के बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को उनके पोजीशन के साथ ऐसे बस मेंशन कर लो। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, बस एक लाइन से देखते जाओ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, उनका नाम ऊपर से नीचे लिखते चले जाओ, पहला चीज। उसके बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सुहानी फिर से बताओ, पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? सर क्लोरो आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? फ्लोरो आएगा, नहीं कार्बन आएगा। उसके बाद कार्बन आएगा। नहीं सर क्लोरो आएगा, क्लोरो पहले क्लोरो आएगा, उसके बाद फ्लोरो आएगा। सबसे पहले क्लोरो वाले पार्ट का सी आएगा, उसके बाद फ्लोरो वाले पार्ट का एफ आएगा, फिर उसके बाद मिथाइल वाले पार्ट का एम आएगा। एम आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आएगा। तो सिंपली एक काम करना, और ये तुम लोग को फॉलो भी करना है, स्कूल के एग्जाम में फॉलो मत करना, स्कूल के एग्जाम में लिखेंगे तो गलती होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर स्कूल के एग्जाम में फॉलो भी करना है तो करो। फिर उसके बाद कंप्लीटली उसका नाम एक साथ लिखना होता है तुम लोग को। स्कूल वाले को ये प्रोसेस नहीं चाहिए होता है कि क्या प्रोसेस, उनको बस नाम से मतलब होता है। तो इस केस में सबसे पहले क्लोरीन है तो अल्फाबेटिकली इसको हम लोग सबसे पहले प्लेस कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे नहीं वहां पे, हम इसको बस एरो से डिनोट कर दिया करेंगे ताकि मेरा काम हो जाए। बाकी लिखना कैसे होता है ये चीज भी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद फ्लोरो वाले पार्ट का नंबर आएगा, तो फ्लोरो वाला पार्ट सेकंड नंबर पे आ गया तो उसको सेकंड नंबर पे लिख दिया। जैसे मान लो ऐसा लिखते हैं, मान लो एक हम छोटी सी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, मान लो कि हम पहले मिथाइल रखते हैं, ठीक है, फ्लोरीन की जगह पे हम पहले मिथाइल रख लेते हैं। तो 5 पे मिथाइल था, लिख दिया, गलती से नाम लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत सर नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे मिथाइल कहाँ है? ये तो ये CH3 तो सर वो 5th। क्या यस सर। है? नहीं है? हाँ यस सर है। ठीक है, ओके। तो इस केस में मान लो 5th पोजीशन पे मिथाइल है और 2 पे फ्लोरो, तो अभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो MF के बाद ही आएगा। तो इस केस में अगर हम लोग के इस पूरे कंसिडरेशन में क्लोरीन का C सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसको तो प्लेस कर दिया एरो से। फिर फ्लोरीन का नंबर आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसको हम लोग सेकंड नंबर वाले पोजीशन पे डाल देंगे। तो बस एरो से प्लेस कर देना, जिसका एरो पहले है उसका मतलब नाम उसका पहले है। फिर उसके बाद मिथाइल का नंबर आएगा तो मिथाइल वाले पार्ट को हम लोग थर्ड नंबर पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो हमेशा नोमेनक्लेचर लिखते हो, क्योंकि नोमेनक्लेचर में एक सब्स्टिट्यूएंट कभी नहीं हो, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो जब भी ये नोमेनक्लेचर करना तो नोमेनक्लेचर के टाइम पे सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक लाइन से लिखते चले जाना और फिर एरो से उसको प्लेस करना। पहले से दिमाग में मत सोचते चले जाना अच्छा 1 क्लोरो है तो इसको पहले डाले कि 1 मिथाइल को पहले डाले, क्यों दिमाग लगाना है, सीधा नाम लिख दो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीधा सामने सामने दिखेगा, उसको अरेंज कर लो एरो से। तो उसके बाद हम लोग पूरा नाम लिख सकते हैं। जैसे जैसे पूरे कंपाउंड में पहले क्लोरीन आया तो ऐसा लिखेंगे नाम 1, इसके ऊपर क्लोरो। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हम लोग को फ्लोरीन वाला पार्ट दिख रहा था, तो इस केस में डैश देके पोजीशंस के बीच में डैश दिया करेंगे हमेशा, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में अगर कुछ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है तो डैश दे दिया करो। 2 वाले पोजीशन पे फ्लोरो है तो इस केस में 2 फ्लोरो। फिर उसके बाद 5th पोजीशन पे मिथाइल है तो 5th वाले पोजीशन पे मिथाइल मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हेप्टेन है, तो यहाँ पे कोई गैप मत डाला करना, यहाँ पे मिथाइल के साथ हेप्टेन वाला पार्ट एक साथ चला जाएगा। और नॉर्मली जो हम लोग का इंग्लिश का रूल होता है उसमें पहला लेटर हम लोग कैपिटल रखते हैं, तो पहला कैपिटल है, बाकी सारे के सारे पार्ट को हम लोग स्मॉल लेटर में रखते हुए चले जा रहे हैं। और लास्ट सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और वर्ड रूट, इन सब के बीच में कोई गैप नहीं होगा, इसमें बिना गैप के हम लोग पूरा नाम लिख सकते हैं। तो कंप्लीट नाम 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन आराम से बोला जा सकता है। तो जब इतना बड़ा नाम लिखना होगा तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल को देख के इतना बड़ा नाम लिखना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। ऑल्दो हम एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो इस तरीके से पहले पेरेंट चेन का नाम डाल दो, फिर उसके बाद बाकी सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाल दो, फिर उसको अरेंज कर दो एरो से। और उसके बाद अगर 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन से मैच करा लो, लिखने की जरूरत नहीं है। स्कूल का एग्जाम है तो उसको एक लाइन से लिख दो। इस चीज को हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर इन रूल्स में किसी को दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम लोग थर्ड वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे। ये सेकंड एग्जाम्पल और फर्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लो तब तक के लिए। केवल इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
सर सेकंड में। सर आते हैं। आप प्रियांशु सर बोलो। अगर सब प्रीति सर अगर फ्लोरो की जगह पे मिथाइल कर दिया जाए और मिथाइल की जगह पे फ्लोरो किया जाए कर देंगे वो अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम जो कंपाउंड दिया हम उसके नोमेनक्लेचर के रूल्स की बात कर रहे हैं। उसके जगह वो कर देंगे, उसके जगह वो कर देंगे, आएंगे बहुत कुछ करेंगे हम, टेंशन मत लो उसका। नो सर, तो अगर वैसा रहेगा तब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तब भी सेम टाइप से रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर फ्लोरो की जगह मिथाइल चला जाएगा तो उस केस में 2 मिथाइल कर देंगे, 5 फ्लोरो कर देंगे। सर तो वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखेंगे? अरेंजमेंट में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर 5th पोजीशन पे फ्लोरो चला गया और 2nd पोजीशन पे सर मिथाइल तो फिर चला गया तो नंबरिंग का क्या होगा? नंबरिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबरिंग में कहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे थे क्या हम लोग? नो सर। सर अगर सर एक ले ही लीजिए ना ऐसा एग्जांपल जो इसमें पहले फ्लोरो पहले और पहले पहले मिथाइल छाप का एक्सचेंज। पहले छाप लो इसको, ले लेते एग्जांपल। छाप लो इसको पहले। प्रियांशु तुमको कोई डाउट था? हाथ रेज किया था। सर हमको वही सेम डाउट था। हम अच्छा क्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन का जगह बदलने बोलते थे। देखो, पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोजीशन को तो हम लोग वैसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पोजीशन चेंज हो गया तो हो गया। पोजीशन अपने जगह पे था, नंबरिंग अपने जगह पे था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में अपने जगह पे है। यहाँ यही सर तो किया ना, जैसे पहले ऊपर लिखे थे 2 फ्लोरो और नीचे 5 मिथाइल, उसको ऊपर नीचे कर दिया। क्या दिक्कत है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम लोग केवल सी, एम और एफ को देख रहे थे। तो पहले क्या आया था? पहले अपना सी वाला पार्ट आया था, उसके बाद क्या आया था? ई। कैसा डाउट है बे? तुमको नोमेनक्लेचर का डाउट पूछने बोले, ठीक है? नालायक कहीं का। चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर बता दीजिए ना। सर अब लास्ट क्लास क्या में क्या पढ़ाए थे सर? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हाँ सर, इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई हुआ? इन्हीं इन्हीं चीजों का इंट्रोडक्शन चला था। एग्जैक्टली इन्हीं चीजों का इंट्रोडक्शन चला था। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं जो प्रीति बोल रही थी। मान लो एग्जांपल दे रखा है, तो इस केस में पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है अपने को। तो पहला चीज तो ये, पेरेंट चेन अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक पेरेंट चेन तो ये दिख रहा 1 नंबर, उसके अलावा दूसरा पेरेंट चेन ये भी दिख रहा हमको 2 नंबर, तीसरा पेरेंट चेन वाला पार्ट ये भी दिख रहा 3 नंबर। टोटल 3 पेरेंट चेन हमको दिखाई दे रहा है। कौन सा पेरेंट चेन सेलेक्ट करें? पहला चीज तो 2 नंबर में तो 3 ही कार्बन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद क्या बच गया अपने पास? 1 और 3। 1 वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 3 नंबर वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों जगह पे 7 कार्बन आ रहा। अब क्या करें पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए? तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखना शुरू करेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। तो जैसे मान लो हम सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इस केस में अगर हम लोग पेरेंट चेन 3 वाला पार्ट ले या पेरेंट चेन 1 वाला पार्ट ले, दोनों चेन में फ्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों में एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। उसके बाद अगर पेरेंट चेन 3 वाला पार्ट लेते हैं, तो पेरेंट चेन 3 वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा कार्बन के साथ क्लोरीन एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा। जबकि पेरेंट चेन 1 लेके अगर चले तो पेरेंट चेन 1 में ये फ्लोरीन वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट तो कॉमन था, उसके अलावा पेरेंट चेन 1 वाले पार्ट में ये कार्बन चेन भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और क्लोरीन वाला पार्ट भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्योंकि 1 नंबर वाले पेरेंट चेन से 3 ग्रुप्स अटैच्ड है। 1 नंबर कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है, कार्बन पे कार्बन चेन अटैच्ड है और कार्बन पे फ्लोरीन अटैच्ड है। तो जो 1 नंबर वाला पेरेंट चेन था, अगर लेते उसको तो 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलता। जबकि 3rd नंबर वाले पार्ट में हम लोगों के पास केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम लोग का 3rd वाला चेन भी रिजेक्ट हो गया
फर्स्ट नंबर वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। इसको नीचे लिख लेते हैं अलग से। और इस केस में पेरेंट चेन तो हम लोग का डिसाइड हो चुका है कि हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट क्या है। नंबरिंग की बात करते हैं। तो अगर नंबरिंग कंसिडर करेंगे तो फिर से दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी कि हम लोग लेफ्ट से राइट वाले पार्ट में जाए, ब्लू वाला नंबरिंग ले लेते हैं, और दूसरा व्हाइट नंबरिंग ले लेते हैं, राइट से लेफ्ट। अगर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट किधर से मिल रहा है, तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट या ब्लू वाले नंबरिंग में जाएंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन पे मिल रहा है, जबकि व्हाइट वाले पार्ट में जाएंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पोजीशन पे मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा वही नंबरिंग फॉलो करेंगे, मतलब 1 नंबर वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, लेफ्ट से राइट वाला पार्ट मतलब ब्लू वाले पार्ट को, व्हाइट वाले पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये तो अपना नंबरिंग का पार्ट हो गया। अब जब नंबरिंग कर लिए पोजीशन वाले पार्ट में पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद, तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहला काम क्या है, तो पहला काम अपना जो भी पेरेंट चेन होगा उस पेरेंट चेन का नंबरिंग नोमेनक्लेचर करो। तो 7 कार्बन मतलब वर्ड रूट हेप्ट हो जाएगा। उसके अलावा अल्केन है तो एन, ये अपना पूरे पेरेंट चेन का नाम हो गया हेप्टेन। अब क्या करें, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर करेंगे विथ देयर पोजीशन। तो लेफ्ट से राइट चले जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन वाला पार्ट दे रखा, इसका मतलब 1 पे क्लोरो। उसके अलावा क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, 1 पे क्लोरो। उसके अलावा सेकंड नंबर वाले पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप है, इसका मतलब सेकंड वाले पोजीशन पे मिथाइल लिख सकते हैं। थर्ड नंबर वाले पोजीशन पे कुछ नहीं है, फोर्थ नंबर पे कुछ नहीं है, फिफ्थ नंबर वाले कार्बन के ऊपर फ्लोरीन ग्रुप है, तो इस केस में फिफ्थ वाले पोजीशन पे फ्लोरो वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो CMF अल्फाबेटिकली पहले C आएगा, तो इस चीज को पहले प्लेस कर दिया। उसके बाद M और F में पहले F आएगा, तो इस चीज को हम लोग सेकंड नंबर पे प्लेस कर देते हैं, और मिथाइल वाला पार्ट फिर हम लोग आराम से थर्ड नंबर पे प्लेस कर देंगे। तो इस केस में अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करते हुए चले तो सबसे पहले 1 क्लोरो आएगा, तो नोमेनक्लेचर में 1 क्लोरो। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे फ्लोरीन है तो फिफ्थ फ्लोरो, और उसके अलावा सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो सेकंड पे 2 मिथाइल, और उसके आगे यहाँ पे कोई गैप नहीं रखना है, काम करते इसको नीचे मेंशन कर देते हैं 2। उसके बाद अच्छा यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे एक, उसके बाद मिथाइल, और उसके साथ साथ हम लोग हेप्टेन आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब ये नाम पूरा हम लोग नंबरिंग चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग को सबसे लास्ट में ही अरेंज करके देखना है। तो नाम लिखते वक्त जब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आराम से ऐसा अरेंज कर सकते हैं। अब डाउट क्लियर हो गया सबका? यस। नोट कर लो एग्जांपल, और उसके बाद Yes, sir. एक क्वेश्चन और नोट करेंगे जो हमको सॉल्व करके बताना है, उसके बाद तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर जो पूछे थे उसका आंसर नहीं दिए। क्या करेगा आंसर जान के ये बता दे। तो ये इसका आंसर दे दे तो उसके बाद हम आंसर दे देंगे। सर अगर आंसर हाँ आया तो ठीक है, नहीं आया तो बुलाइएगा। क्या आदमी है भाई तुम, पार्टी लेना तो वैसे ही ले लो, जिंदगी खराब करके क्यों पार्टी लेना है तुमको, ये बताओ। तो तुमको इतने खुश हैं, अच्छा नहीं लग रहा तुमको? बताओ। सर हम उसमें किक है। हम हिमालय या गोवा जाने की बात कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? दिमाग चलाया करो यार थोड़ा। चलो ध्यान दो। सर कुछ ही दिन में बर्थडे नहीं आ रहा है, आपका पार्टी मिलेगा? हाँ ले लेना आकर के, पहले DC से परमिशन लिख करके लाना कि हम लोग एक जगह पार्टी कर सकते हैं, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है पार्टी देने में, हम तो ऐसे भी ढूंढते हैं कि लोगों को पार्टी करे। सर छोटा गैदरिंग तो कर ही सकते हैं। तुम्हारे घर वाले निकलने देंगे घर से बाहर? हाँ मैं पूरा लॉकडाउन निकला हूँ। गजब नालायक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो।
चलो भाई ध्यान दो, एक चीज तो तुम्हारे लिए आसान कर दिया, कार्बन चेन एक ही रखी। कितना कार्बन है वैसे? 3 3 6 3 9। हाँ ठीक है, एक चीज तुम्हारे लिए आसान कर दिया, कार्बन चेन वाला पार्ट एक ही रखे है। बस एक चीज मुश्किल है, नंबरिंग किधर से करेंगे, ये काम तुम्हारा होगा बताने का, नंबरिंग किधर से करेंगे। और थोड़ा भारी सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। सर वो राइट से सेकंड कार्बन में क्या है? राइट से सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन, Br। ठीक है सर। अमलदीप, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर, ये तो चलो ठीक है। पिछले साल का ही है सर। हाँ मतलब इसीलिए तुमको बोले थे क्लास करके देख लो, बाकी जो लेक्चर्स में पढ़ाए हैं उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। 2-3 टर्म से, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, उन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे जो लास्ट ईयर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? ठीक। दिव्यांशु, देवांशु नहीं दिव्यांशु, समझ आ रहा है? यस सर। बताओ तो नंबरिंग इधर से होगा। नंबरिंग सर, हाँ लेफ्ट से सर। लेफ्ट से, राइट से? दो ही ऑप्शन, लेफ्ट या राइट? सर राइट से। राइट? अभी लेफ्ट बोला, अभी राइट पे आ गया, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? सर रुकिए सर, सॉल्व करने। एक पल में सारे जज्बात बदल दिए, सारा वक्त बदल दिया। ट्राई करके देखो, ढंग से रूल्स को सोच के देखो, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। सर राइट से सर। अरे तेरे से तो पूछे ही नहीं अब, दिव्यांशु को जवाब देने का मौका दो यार। इसका एक तो नाम इसका बीच में रहता है, ठीक है? जैसे हम जब भी कभी वो देखते हैं, पार्टिसिपेंट्स देखते हैं, तो जो ऊपर के लोग नाम में दिखाई देते हैं वो दिखते हैं, और जो नीचे के लोग स्क्रॉल करते हैं तो सीधा नीचे पहुंच जाते हैं। तो जिन लोगों का नाम बीच में आता है वो पता ही नहीं चलता है ये कौन है। तो इसीलिए जैसे ये श्वेता है, तो श्वेता अपने नाम में फेज 1 कर दी है, तो इसका हम नाम ही नहीं देख पाते हैं। सर जिसका बताओ नाम नहीं दिव्यांशु। दिखता उसको बोलिए नाम में जेड लगा देते हैं। वाह क्या आइडिया है। तुमको पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लग रहा है क्या, ऐसे बकवास करी जा रहा है? बताओ दिव्यांशु, जल्दी बताओ। सर इस पे डाई वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा? हम नोमेनक्लेचर तो ये बोले ही नहीं है बताने के लिए, हम सब बता देंगे, धीरज रखो थोड़ा। सर मेरा बन गया। जैसे मेरा भी। दिव्यांशु नंबरिंग हुआ? सर सॉल्व कर दीजिए एक बार। अबे नालायक। श्वेता बताओ भाई, नंबरिंग किधर से करें? सर राइट से। क्यों? राइट से क्यों, राइट से क्यों? सर राइट से ब्रोमो सेकंड में आ रहा है। तो उससे काम हो जाएगा, और भी तो बहुत सारा चीज है। सर अगर अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ब्रोमो पहले आएगा। हाँ ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आता, पहले फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ठीक है? तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन मिल रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर दूसरे साइड से जाए तो भी सेकंड नंबर पे ही पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो इससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो अगले सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। अगला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे मिल रहा है, तो दूसरे साइड से भी अगला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे मिल रहा है, तो और अगले पे जाएंगे। फोर्थ नंबर पे हम लोग को 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सेम टाइप से दूसरे साइड पे फोर्थ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, उससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। और फिफ्थ पोजीशन पे दोनों साइड से ब्रोमीन मिल रहा है, और उसके आगे जाएंगे तो भी सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में पहला को छोड़ो, दूसरा पे भी नहीं गए, दूसरा से को छोड़ के तीसरे पे गए, वहां से भी काम नहीं हो पाया, चौथे पे गए, पांचवे पे गए, नहीं काम हो पा रहा, तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन मिल रहा था,
जबकि दूसरे साइड से नीचे वाले पार्ट में सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन मिल रहा था। तो ब्रोमो वाले पार्ट में बी है जबकि क्लोरो वाले पार्ट में सी है। इसका मतलब पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमीन वाला पार्ट आएगा, तो हम लोग नीचे वाले रूल को फॉलो करेंगे, ऊपर वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे। तो अपना टोटल नंबरिंग वाला पार्ट लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट का नंबरिंग करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाला अपने को। तो इस केस में हम लोगों का नंबरिंग वाला पार्ट भी हो गया और चेन तो एक ही था। अब जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहला काम जो बोला था एग्जैक्टली उसी चीज को फॉलो करते हुए काम करना है। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पहले पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर करो। तो टोटल 9 का कार्बन चेन है। अगर 9 का कार्बन चेन है इसका मतलब हम लोग आराम से वर्ड रूट नॉन यूज कर सकते हैं, और अल्केन है तो नॉन एन वर्ड कंप्लीट बोल सकते हैं। अपना पेरेंट चेन का नाम हो गया। उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम विथ देयर पोजीशंस, और क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि क्लोरीन रिपीटेड है, ब्रोमीन रिपीटेड है, फ्लोरीन रिपीटेड है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम विद देयर रिपीटिशन कैसे लिखना है उस चीज को मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है सेकंड पोजीशन पे, उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे, तो 3 जगह क्लोरीन है। इसका मतलब ट्राई क्लोरो वर्ड यूज कर सकते हैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन उनके पोजीशंस के साथ लिखना है, मतलब हर एक क्लोरीन का पोजीशन मैटर करता है। तो इस केस में जब सेम टाइप की चीजें रिपीट होंगी तो नंबरिंग वाला पार्ट हम लोग ऐसा 2 क्लोरो, फिर उसके बाद 4 क्लोरो, फिर 6 क्लोरो ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, अच्छा सॉरी 2 तो आ भी नहीं रहा, 8 क्लोरो, तो 8 क्लोरो या फिर 6 क्लोरो या फिर 4 क्लोरो ऐसा नहीं लिखेंगे। हम लोग सारे पार्ट को एक ही साथ लिखेंगे। तो फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन था, कॉमा दे करके उसको सेपरेट करो। 6 पोजीशन पे अगला क्लोरीन था, कॉमा दे करके 8th पोजीशन पे अगला क्लोरीन था। तो 4, 6, 8, और उसके बाद 3 क्लोरीन थे, तो इस केस में आराम से ट्राई क्लोरो वर्ड मेंशन कर सकते हैं। ये केवल क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन वाला पार्ट 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे है, 6th नंबर पे है और 7th नंबर पे है। तो 3rd, 4th, 6, 7 और 4 फ्लोरीन है। अगर 4 है तो 4 के लिए हम लोग टर्म टेट्रा यूज किया करते हैं, तो इसके इसमें नाम में टेट्रा फ्लोरो आराम से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रोमीन की बात करते हैं। तो ब्रोमीन वाला पार्ट 2nd नंबर पे था और 5th नंबर पे था। तो 2, 5 2 ब्रोमीन है, तो इस केस में डाई ब्रोमो वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो पहले तो पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर किया, उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर, अगर रिपीटिशन है तो उनके नंबर के साथ, उनके नंबर ऑफ रिपीटिशन के साथ सारा कुछ मेंशन कर दिया। अब उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब कंसिडर करेंगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता है अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक नॉर्मल टाइप का सब्स्टिट्यूएंट दे रखा तो इस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन का सी आएगा, फ्लोरीन का एफ आएगा और ब्रोमीन का बी आएगा। ये अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकल के आने वाला है। तो इस केस में सबसे पहले कौन सा जाएगा, तो सबसे पहले बी वाला पार्ट होता है, तो ब्रोमो चला गया। उसके बाद फिर सी का नंबर आएगा, तो फिर क्लोरो वाले पार्ट को डाल देंगे, और फिर फ्लोरीन का एफ आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको सबसे लास्ट में मेंशन करेंगे। तो कंप्लीट नोमेनक्लेचर अगर लिखे इस कंपाउंड का तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2, 5 डाइब्रोमो, उसके बाद 4, 6, 8 ट्राई क्लोरो, उसके बाद डैश दे करके 3, 4, 6, 7 टेट्रा फ्लोरो, और उसके आगे नॉन एन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर इस पूरे कंपाउंड का निकल के आ जाएगा। अगर इस नोमेनक्लेचर में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर एक कंपाउंड है, हाँ 2 कार्बन चेन, सर लिखिए ना 2 कार्बन नहीं, चेन। हम नहीं लिखेंगे। हम बोले इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पहले ये डाउट पूछो उसके बाद अगला। यस सर, उसी से रिलेटेड है सर। अच्छा बताओ, रिलेशन बताओ। सर 2 कार्बन है, हाँ अब फर्स्ट ही कार्बन पे क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है। अच्छा, सर तो अब इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो। सर तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो 1 क्लोरो फ्लोरो। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 फ्लोरो। तो जब इसका नाम अलग लिख रहे हैं तो उससे पहले वाले को तो डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा ना।
जब तक Yes, sir. फ्लोरीन का पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब फ्लोरीन कहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. 1 क्लोरोफ्लोरो, तो क्लोरीन तो 1 पे था, फ्लोरीन कहाँ था नहीं मालूम, तो हम तो ये भी Yes, बना sir. सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। Yes, sir. ऊपर जो क्वेश्चन समझाया उसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो भी जल्दी, कोई डाउट? अच्छा, नोमेनक्लेचर नोट भी तो करना था, नोट करो। सर जब 4 से ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे सर? जब 4 से ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे? 4 में तो टेट्रा लिख दिए, तो 4 से ज्यादा होगा तो 4 से ज्यादा मतलब कौन सा नंबर चाहिए तुमको, ये बताओ। मतलब यार कौन सा नंबर चाहिए? 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, बताओ। 5 का। चलो 5 का पेंटा हो जाएगा। अगर 6 होगा तो हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। उसमें सेप्टा मत कर लेना, 7 के लिए हेप्टा होता है, ठीक है? जो वर्ड रूट है उसी के जैसा नाम रहेगा। ओके सर। अगर नोट कर लिया तो फिर आगे क्वेश्चन देते हैं, उनको ट्राई करके देखो, और नहीं नोट No, किया sir. होगा तो नंबरिंग वाला जो है, नंबरिंग वाला 3, 4, 6, 7 टेट्राफ्लोरोनियन, तो हाँ, उसमें अगर 5 रहता तो वहाँ पे पेंटाफ्लोरोनियन हो जाता। होना तो यही चाहिए था ना। जब 4 है तो टेट्रा है, तो 5 के लिए पेंटा बोले हम। होगा कि नहीं होगा? यस। सर तब वर्ड रूट में टेट्रा क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? वर्ड रूट में टेट्रा क्यों नहीं यूज करते हैं? किसका सवाल है ये? बताओ भाई, कौन पूछा ये सवाल? वर्ड रूट में टेट्रा क्यों नहीं यूज करते हैं, ना ब्यूटा क्यों नहीं यूज करते? ऐसा बोलो कि किसका सवाल है? प्रियांशु का सवाल है। तेरा नाम प्रियांशी क्यों नहीं रखे है, प्रियांशु क्यों रखे है? सर क्योंकि मेल है इसीलिए। तो मेल और फीमेल का क्या मतलब होता है? वो नहीं सरोज सर, सरोज प्रियांशी सरोज सुनने में फीमेल सरोज लग रहा है, सरोज लड़का है कि लड़की है? तो पता नहीं। तो कुछ सोच समझ के रखा गया होगा इसका नाम। तो प्रियांशु है तो प्रियांशु धर क्यों नहीं रख दिया, प्रियांशु पात्रा क्यों रख दिया, बताओ। दो दो प्रियांशु कुमार है तुम्हारा नाम ना। हाँ, क्या कर दिया है भाई तुम्हारे नाम में कलाकारी? ये रशियन सर नाम रशियन में ड्राइंग कर दी। रशियन लेटर लिख रहा था तो। नहीं सर, वहां पर एक है रो है, फिर आर उल्टा है, फिर आई है, वाई है, उतना उतना दिखाई देता अल्फा, है, उतना दिखाई दे रहा एटा। है हमको। अगले सवाल का जवाब दे तो। ट्राई करके देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये हम शायद से दूसरे दिन या लास्ट क्लास में बोले थे कि ऐसा क्यों कर दिया सर, ये इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। करने के पीछे रीजन रहा होगा, हम लोग को रीजन नहीं जानना। बहुत रूल्स है, IUPAC का हम तुमको रूल बुक भेज देंगे, पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा तुम लोग। सर 2 ब्रोमो हाँ 4 डाइक्लोरो हाँ, पेंटेन। गलत है। So 4 bromo, 2 हाँ 2 dichloro and pentane. हाँ, किसका माइक्रोफोन ऐसा आवाज कर रहा है जी? दिव्यांशु बंद करो माइक्रोफोन। हाँ, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 4th पोजीशन पे ब्रोमो आएगा और 2,2 डाइक्लोरो आएगा, और उसके बाद 5 का कार्बन चेन है तो पेंटेन तो रहेगा। अल्फाबेटिकली हम लोग पहले ब्रोमीन को डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट को डालेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद? नंबरिंग करते हैं। जब नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड से जाने पे सेकंड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, राइट साइड से जाने पे भी सेकंड नंबर पे ही पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। लेकिन जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी तो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट में पहले एक को काउंट कर ले तो दूसरे को नहीं देखेंगे। अगर लेफ्ट से जाते
तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे, तो पहले एक को कंपेयर किया तो चलो ठीक है सेम नंबर पे आया। फिर जब दूसरे वाले पार्ट में गए तब उस केस में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पे ही मिल रहा है लेफ्ट से जाने पे, तो इस केस में लेफ्ट वाले साइड का नंबरिंग करेंगे हम लोग, और लेफ्ट से जब नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, उसके आगे जाने पे फोर्थ पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास ब्रोमीन वाला पार्ट है, तो हम लोग 4 पे ब्रोमो का डालेंगे, 2,2 डाइक्लोरो डालेंगे, और पेंटेन अल्फाबेटिकली पहले 4 ब्रोमो आएगा, फिर उसके बाद 2,2 डाइक्लोरो जाएगा। ऐसा मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इस एग्जांपल का, लोग इस चीज को ध्यान नहीं रखा करते हैं। स्टार मार्क कर लो इसको, और इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो ये सवाल और ढंग से क्वेश्चन नोट करना। अरे टाइम हो गया भाई तुम लोगों का, बताया भी नहीं कोई। सर पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ पढ़ने में मजा तो आ रहा है, तो दूसरे बैच को भी तो पढ़ाना है। तुमको मजा दिलाने के लिए बैठे क्या हम यहाँ पे? चलो एक ये क्वेश्चन एक काम करो, होमवर्क के लिए नोट कर लो, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए सर ये सर हाँ बोलो। से 3,4 ब्यूटाइल ऑक्टेन होगा क्या? 3,4 ब्यूटाइल ऑक्टेन नहीं, सर इसमें मैक्सिमम में 10 बन रहा है वर्ड हाँ में। हाँ एक काम करो, क्वेश्चन नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, वरना फिर से क्लास शुरू हो जाएगा, और मेरा भी क्लास शुरू हो जाएगा। हमको भी ब्रेक लेना जरूरी पड़ता है, क्योंकि लगातार स्क्रीन देखते देखते एकदम दिमाग खराब रहता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको ट्राई करके देखना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम तुम लोगों को तुम्हारे बुकलेट के अंदर हम तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लेना, और अगर डीपीपी देने लायक होगा तो डीपीपी भी तुम लोग को दे देंगे। जो भी सॉल्व करने लायक रहेगा उस चीज को सॉल्व कर लेना, ठीक है? सर उसके इसका अलावा आंसर 6 ब्यूटाइल 5 नहीं इथाइल मालूम, नहीं डेकेन होगा। मालूम, नहीं मालूम हमको। हम देखिए, हम आंसर सोचे नहीं, बस हम स्ट्रक्चर बता दिए हैं, तो हमको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। हम आंसर रट के थोड़े ना बैठ करके किसी क्वेश्चन को दे रहे हैं। आज स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सर लेंगे। सर आंसर आ गया। अरे तो नालायक, बोल रहे 5,6 कि हमको नहीं सुनना ब्यूटाइल। है। नहीं सुनना, हमको नहीं सुनना। सर लिख लीजिए लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी अमलदीप तुमसे हम एक बार बात कर लेंगे फोन पे, और क्या क्या तुम्हारा चीज छूट रखा है उसको कैसे कैसे कवर करना है वो तुमको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। चलो ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।